आप बहुत अच्छी लड़की हो बॉस, बस ये याद रखना। सखी मुझे बताओ, क्या वो मर गया होगा? मैं अच्छी नहीं हूँ। आज दोनों मिलके एक नई वीडियो बनाते, देखो ना कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? क्या मुसीबत आ गई है इस फरदीन को? फिर बॉस का दिमाग खराब कर रहा होगा, न जाने क्या क्या कह रहा होगा। चेक करना पड़ेगा, क्या करूं। ये डिजाइन आज बनाया अज़मी ने? अच्छा वो फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा हुआ है? ज़की की उंगली कट गई है, मिल नहीं रहा मुझे बॉक्स। मैं देती। फरदीन कितनी देर लगा दी तुमने, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। आओ बैठो। नहीं, तुम प्लीज मुझे बताओ कौन सी वीडियो है? कुछ भी वीडियो मेरे पास इस वक्त थोड़ी है, वीडियो तो लैपटॉप में, और मैं तुम्हें यहाँ कहाँ दिखाऊं? लोगों पर लुटा देते हैं। कोई अंदाजा है आपको कि किस तरीके से चल रहा है घर? सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। आके मिल लेती ना तुम फरदीन से, अब देखो हद बढ़ गई ना। आज़मिया आखिरकार यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर ख़त्म ही कर लेती हैं। यहाँ पर वो कुछ दवाइयाँ खाकर यहाँ पर उसकी अम्मी को इस बात का इल्म नहीं होता कि यहाँ पर उसकी बेटी ने यहाँ पर जहर खा ही लिया है। लेकिन जब उसे हॉस्पिटल में ले ही जाता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये अभी कभी भी नहीं बच सकती, अगर ये बच भी गई तो ये कभी माँ नहीं बन सकती। और ये सब कुछ हुआ है परदीन की वजह से। परदीन ने यहाँ पर उससे चुपके उससे एक बात कही थी कि आज़मिया मुझे आपसे एक छोटा सा काम है, अगर वो काम आप कर लोगे तो मेरी पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी और मैं अपने आप को यही तक आपने साथ मेरे और तेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। आज़मिया भी खुशी खुशी उसके साथ चली जाती हैं। जब वहाँ पर उसके पीछे ज़की जाता है तो ज़की उसे देखता है कि आखिरकार आज़मिया कहाँ जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़की तो आज़मिया के कॉल करते उसे बताती हैं कि आज़मिया आप कहाँ पर हो इस टाइम। आज़मिया उसे झूठ बोलते हुए उसे बताती हैं कि मैं अभी घर में हूँ। ज़की बहुत हैरान होकर खड़ा हो जाता है, वो यही सोचता है कि आज़मिया मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी, आखिरकार इस तरह क्या हुआ है कि आज़मिया झूठ बोल रही हैं। आज़मिया को क्या पता कि यहाँ पर ज़की उसके पीछे आ रहा होता है। आज़मिया को यहाँ पर परदीन के साथ जब वो बैठ जाती हैं उसके फार्म हाउस पर तो परदीन उसे उसकी वीडियो दिखा देती हैं। तो आज़मिया यहाँ पर रोती हैं, उसे बताती है कि परदीन मुझसे इतना क्या गलती हुई है कि आप मुझे इसका सज़ा दे रहे हों, मैंने तो किसी का क्या कुछ नहीं बिगाड़ा है, आखिरकार आप मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहे हो। परदीन कुछ ना कहते उसे बताती हैं कि आपकी वजह से मेरे सब खानदान वालों मुझसे नफरत करते हैं और आपकी वजह से मैं कितना जलील हुआ हूँ। आपको क्या पता कि रुसवाई किसे कहते हैं, आपने मुझे रुसवा कर ही छोड़ दिया है। अभी मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर ही छोड़ूंगा, क्योंकि आपको तो पता है अगर मैंने आपको इस तरह छोड़ दी तो आपको मैं कभी भी माफ़ नहीं कर सकता था आपको, क्योंकि मैंने अपने आपसे वादा किया था कि परदीन ये इस लड़की को कभी भी नहीं छोड़ना। अगर आपको यही लगता है कि मेरी मोहब्बत कहाँ पर गई तो मैंने तो आपसे कभी मोहब्बत ही नहीं की। आपको तो पता है कि मोहब्बत तो आपने की थी, लेकिन मैंने भी क्या की थी, आपने मुझसे दिल से मोहब्बत की थी, लेकिन आपने मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। जब मैंने आपसे मोहब्बत करना स्टार्ट किया तो आप मुझसे दूर हो गई, ये किस तरह बात हुई है। परदीन उसे यही समझते हैं। यहाँ पर ज़की परदीन पर आ ही जाता है तो परदीन के साथ वो यहाँ पर हाथापाई पर उतर जाता है। आज़मिया को उससे छुड़ा कर ले ही जाता है, लेकिन यहाँ पर परदीन को बहुत मार लेता है आज़मिया और यहाँ पर ज़की, इन दोनों यहाँ पर वो भाग ही जाता है। परदीन यहाँ पर आ ही जाता है पुलिस स्टेशन में और ज़की पर वो FIR दर्ज करवा ही लेते हैं। ज़की को क्या पता कि इसी बात से बात बहुत बिगड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आज़मिया दोबारा परदीन से यही कहते हैं कि मैं भी अभी भी ज़की से मोहब्बत करता हूँ, आप लोगों को जो भी करना है तो आप कर सकते हो। ज़की यहाँ पर परदीन से यही बताते हुए कहती हैं कि अगर आज़मिया को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आपको तो पता है कि अगर मैं और आज़मिया एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नए हो तो। आज़मिया आखिरकार यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर ख़त्म ही कर लेती हैं। यहाँ पर वो कुछ दवाइयाँ खाकर यहाँ पर उसकी अम्मी को इस बात का इल्म नहीं होता कि यहाँ पर उसकी बेटी ने यहाँ पर जहर खा ही लिया है। लेकिन जब उसे हॉस्पिटल में ले ही जाता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये अभी कभी भी नहीं बच सकती, अगर ये बच भी गई तो ये कभी माँ नहीं बन सकती। और ये सब कुछ हुआ है परदीन की वजह से। परदीन ने यहाँ पर उससे चुपके उससे एक बात कही थी
کہ अज़मिया मुझे आपसे एक छोटा सा काम है, अगर वो काम आप कर लोगे तो मेरी पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी और मैं अपने आप को यही तक आपने साथ मतलब मेरे और तेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अज़मिया भी खुशी खुशी उसके साथ चली जाती हैं। जब वहाँ पर उसके पीछे ज़की जाता है तो ज़की उसे देखता है कि आखिरकार अज़मिया कहाँ जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़की तो अज़मिया के कॉल करते उसे बताती हैं कि अज़मिया आप कहाँ पर हो इस टाइम। अज़मिया उसे झूठ बोलते हुए उसे बताती हैं कि मैं अभी घर में हूँ। ज़की बहुत हैरान होकर खड़ा हो जाता है। वो यही सोचता है कि अज़मिया मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी, आखिरकार इस तरह क्या हुआ है कि अज़मिया झूठ बोल रही हैं। अज़मिया को क्या पता कि यहाँ पर ज़की उसके पीछे आ रहा होता है। अज़मिया को यहाँ पर परदीन के साथ जब वो बैठ जाती हैं उसके फार्म हाउस पर तो परदीन उसे उसकी वीडियो दिखा देती हैं। तो अज़मिया यहाँ पर रोती हैं, उसे बताती है कि परदीन मुझसे इतना क्या गलती हुई है कि आप मुझे इसका सज़ा दे रहे हों। मैंने तो किसी का क्या कुछ नहीं बिगाड़ा है, आखिरकार आप मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहे हो। परदीन कुछ ना कहते उसे बताती हैं कि आपकी वजह से मेरे सब खानदान वालों मुझसे नफरत करते हैं और आपकी वजह से मैं कितना जलील हुआ हूँ। आपको क्या पता कि रुसवाई किसे कहते हैं। आपने मुझे रुसवा कर ही छोड़ दिया है। अभी मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर ही छोड़ूंगा, क्योंकि आपको तो पता है अगर मैंने आपको इस तरह छोड़ दी तो आपको मतलब मैं कभी भी माफ़ नहीं कर सकता था आपको, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया था कि परदीन ये इस लड़की को कभी भी नहीं छोड़ना। अगर आपको यही लगता है कि मेरी मोहब्बत कहाँ पर गई तो मैंने तो आपसे कभी मोहब्बत ही नहीं की। आपको तो पता है कि मोहब्बत तो आपने की थी, लेकिन मैंने भी क्या की थी, आपने मुझसे दिल से मोहब्बत की थी, लेकिन आपने मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। जब मैंने आपसे मोहब्बत करना स्टार्ट किया तो आप मुझसे दूर हो गई। ये किस तरह बात हुई है। परदीन उसे यही समझते हैं। यहाँ पर ज़की परदीन पर आ ही जाता है तो परदीन के साथ वो यहाँ पर हाथापाई पर उतर जाता है। अज़मिया को उससे छुड़ा कर ले ही जाता है, लेकिन यहाँ पर परदीन को बहुत मार लेता है अज़मिया और यहाँ पर ज़की, इन दोनों यहाँ पर वो भाग ही जाता है। परदीन यहाँ पर आ ही जाता है पुलिस स्टेशन में और ज़की पर वो FIR दर्ज करवा ही लेते हैं। ज़की को क्या पता कि इसी बात से बात बहुत बिगड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अज़मिया दोबारा परदीन से यही कहते हैं कि मैं भी अभी भी ज़की से मोहब्बत करता हूँ, आप लोगों को जो भी करना है तो आप कर सकते हो। ज़की यहाँ पर परदीन से यही बताते हुए कहती हैं कि अगर अज़मिया को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आपको तो पता है कि अगर मैं और अज़मिया एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नए हो तो। अज़मिया आखिरकार यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर ख़त्म ही कर लेती हैं। यहाँ पर वो कुछ दवाइयाँ खाकर यहाँ पर उसकी अम्मी को इस बात का इल्म नहीं होता कि यहाँ पर उसकी बेटी ने यहाँ पर जहर खा ही लिया है। लेकिन जब उसे हॉस्पिटल में ले ही जाता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये अभी कभी भी नहीं बच सकती, अगर ये बच भी गई तो ये कभी माँ नहीं बन सकती। और ये सब कुछ हुआ है परदीन की वजह से। परदीन ने यहाँ पर उससे चुपके उससे एक बात कही थी कि अज़मिया मुझे आपसे एक छोटा सा काम है, अगर वो काम आप कर लोगे तो मेरी पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी और मैं अपने आप को यही तक आपने साथ मतलब मेरे और तेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अज़मिया भी खुशी खुशी उसके साथ चली जाती हैं। जब वहाँ पर उसके पीछे ज़की जाता है तो ज़की उसे देखता है कि आखिरकार अज़मिया कहाँ जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़की तो अज़मिया के कॉल करते उसे बताती हैं कि अज़मिया आप कहाँ पर हो इस टाइम। अज़मिया उसे झूठ बोलते हुए उसे बताती हैं कि मैं अभी घर में हूँ। ज़की बहुत हैरान होकर खड़ा हो जाता है। वो यही सोचता है कि अज़मिया मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी, आखिरकार इस तरह क्या हुआ है कि अज़मिया झूठ बोल रही हैं। अज़मिया को क्या पता कि यहाँ पर ज़की उसके पीछे आ रहा होता है। अज़मिया को यहाँ पर परदीन के साथ जब वो बैठ जाती हैं उसके फार्म हाउस पर तो परदीन उसे उसकी वीडियो दिखा देती हैं। तो अज़मिया यहाँ पर रोती हैं, उसे बताती है कि परदीन मुझसे इतना क्या गलती हुई है कि आप मुझे इसका सज़ा दे रहे हों। मैंने तो किसी का क्या कुछ नहीं बिगाड़ा है, आखिरकार आप मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहे हो। परदीन कुछ ना कहते उसे बताती हैं कि आपकी वजह से मेरे सब खानदान वालों मुझसे नफरत करते हैं और आपकी वजह से मैं कितना जलील हुआ हूँ। आपको क्या पता कि रुसवाई किसे कहते हैं। आपने मुझे रुसवा कर ही छोड़ दिया है। अभी मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर ही छोड़ूंगा, क्योंकि आपको तो पता है अगर मैंने आपको इस तरह छोड़ दी तो आपको मैं कभी भी माफ़ नहीं कर सकता था आपको, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया था
کہ پردیم یہ اس لڑکی کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا. اگر آپ کو یہی لگتا ہے کہ میری محبت کہاں پر گئی تو میں نے تو آپ سے کبھی محبت ہی نہیں کی. آپ کو تو پتا ہے کہ محبت تو آپ نے کی تھی، لیکن میں نے بھی کیا کی تھی. آپ نے مجھ سے دل سے محبت کی تھی، لیکن آپ نے مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی؟ جب میں نے آپ سے محبت کرنا سٹارٹ کیا تو آپ مجھ سے دور ہو گئی. یہ کس طرح بات ہوئی ہے؟ پردیم اسے یہی سمجھتے ہیں. یہاں پر زکی پردیم پر آ ہی جاتا ہے تو پردیم کے ساتھ وہ یہاں پر ہاتھا پائی پر اتر جاتا ہے. ازمیہ کو اسے چھڑا کر لے ہی جاتا ہے، لیکن یہاں پر پردیم کو بہت مار لیتا ہے ازمیہ اور یہاں پر زکی. ان دونوں یہاں پر وہ بھاگ ہی جاتا ہے. پردیم یہاں پر آ ہی جاتا ہے پولیس اسٹیشن میں اور زکی پر وہ FIR درج کروا ہی لیتے ہیں. زکی کو کیا پتا کہ اس کی بات سے بات بہت بگڑ جائے گی، کیونکہ یہاں پر ازمیہ دوبارہ پردیم سے یہی کہتے ہیں کہ میں بھی ابھی بھی زکی سے محبت کرتا ہوں، آپ لوگوں کو جو بھی کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہوں. زکی یہاں پر پردیم سے یہی بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ اگر ازمیہ کو کچھ بھی ہوا تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا. آپ کو تو پتا ہے کہ اگر میں اور ازمیہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں. دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں اگر میرے چینل میں نئے ہو تو. ازمیہ آخرکار یہاں پر اپنے آپ کو یہاں پر ختم ہی کر لیتی ہیں. یہاں پر وہ کچھ دوائیاں کھا کر یہاں پر اس کی امی کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہاں پر اس کی بیٹی نے یہاں پر زہر کھا ہی لیا ہے. لیکن جب اسے ہسپتال میں لے ہی جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ یہ ابھی کبھی بھی نہیں بچ سکتی. اگر یہ بچ بھی گئی تو یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی. اور یہ سب کچھ ہوا ہے پردیم کی وجہ سے. پردیم نے یہاں پر اس سے چپ کے اس سے ایک بات کہی تھی کہ ازمیہ مجھے آپ سے ایک چھوٹا سا کام ہے، اگر وہ کام آپ کر لو گے تو میری پوری زندگی سنور جائے گی اور میں اپنے آپ کو یہی تک آپ نے ساتھ میرے اور تیرا رشتہ ختم ہو جائے گا. ازمیہ بھی خوشی خوشی اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں. جب وہاں پر اس کے پیچھے زکی جاتا ہے تو زکی اسے دیکھتا ہے کہ آخرکار ازمیہ کہاں جا رہی ہیں، کیونکہ یہاں پر زکی تو ازمیہ کے کال کرتے اسے بتاتی ہیں کہ ازمیہ آپ کہاں پر ہو اس ٹائم. ازمیہ اسے جھوٹ بولتے ہوئے اسے بتاتی ہیں کہ میں ابھی گھر میں ہوں. زکی بہت حیران ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے. وہ یہی سوچتا ہے کہ ازمیہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی. آخرکار اس طرح کیا ہوا ہے کہ ازمیہ جھوٹ بول رہی ہیں. ازمیہ کو کیا پتا کہ یہاں پر زکی اس کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے. ازمیہ کو یہاں پر پردیم کے ساتھ جب وہ بیٹھ جاتی ہیں اس کے فارم ہاؤس پر تو پردیم اسے اس کی ویڈیو دکھا دیتی ہیں تو ازمیہ یہاں پر روتی ہیں. اسے بتاتی ہے کہ پردیم مجھ سے اتنا کیا غلطی ہوئی ہے کہ آپ مجھے اس کا سزا دے رہے ہوں. میں نے تو کسی کا کیا کچھ نہیں بگاڑا ہے، آخرکار آپ میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہے ہوں. پردیم کچھ نہ کہتے اسے بتاتی ہیں کہ آپ کی وجہ سے میرے سب خاندان والوں مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور آپ کی وجہ سے میں کتنا ذلیل ہوا ہوں. آپ کو کیا پتا کہ رسوائی کسی کہتے ہیں. آپ نے مجھے رسوا کر ہی چھوڑ دیا ہے. ابھی میں آپ کی زندگی برباد کر ہی چھوڑوں گا، کیونکہ آپ کو تو پتا ہے اگر میں نے آپ کو اس طرح چھوڑ دی تو آپ کو میں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا تھا آپ کو، کیونکہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پردیم یہ اس لڑکی کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا. اگر آپ کو یہی لگتا ہے کہ میری محبت کہاں پر گئی تو میں نے تو آپ سے کبھی محبت ہی نہیں کی. آپ کو تو پتا ہے کہ محبت تو آپ نے کی تھی، لیکن میں نے بھی کیا کی تھی. آپ نے مجھ سے دل سے محبت کی تھی، لیکن آپ نے مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی. جب میں نے آپ سے محبت کرنا سٹارٹ کیا تو آپ مجھ سے دور ہو گئی. یہ کس طرح بات ہوئی ہے؟ پردیم اسے یہی سمجھتے ہیں. یہاں پر زکی پردیم پر آ ہی جاتا ہے تو پردیم کے ساتھ وہ یہاں پر ہاتھا پائی پر اتر جاتا ہے. ازمیہ کو اسے چھڑا کر لے ہی جاتا ہے، لیکن یہاں پر پردیم کو بہت مار لیتا ہے ازمیہ اور یہاں پر زکی. ان دونوں یہاں پر وہ بھاگ ہی جاتا ہے. پردیم یہاں پر آ ہی جاتا ہے پولیس اسٹیشن میں اور زکی پر وہ FIR درج کروا ہی لیتے ہیں. زکی کو کیا پتا کہ اس کی بات سے بات بہت بگڑ جائے گی، کیونکہ یہاں پر ازمیہ دوبارہ پردیم سے یہی کہتے ہیں کہ میں بھی ابھی بھی زکی سے محبت کرتا ہوں. آپ لوگوں کو جو بھی کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہوں. زکی یہاں پر پردیم سے یہی بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ اگر ازمیہ کو کچھ بھی ہوا تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا. آپ کو تو پتا ہے کہ اگر میں اور ازمیہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں. دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں اگر میرے چینل میں نئے ہو تو. ازمیہ آخرکار یہاں پر اپنے آپ کو یہاں پر ختم ہی کر لیتی ہیں. یہاں پر وہ کچھ دوائیاں کھا کر یہاں پر اس کی امی کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہاں پر اس کی بیٹی نے یہاں پر زہر کھا ہی لیا ہے. لیکن جب اسے ہسپتال میں لے ہی جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ یہ ابھی کبھی بھی نہیں بچ سکتی. اگر یہ بچ بھی گئی تو یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی. اور یہ سب کچھ ہوا ہے پردیم کی وجہ سے. پردیم نے یہاں پر اس سے چپ کے اس سے ایک بات کہی تھی
کہ अज़मिया मुझे आपसे एक छोटा सा काम है, अगर वो काम आप कर लोगे तो मेरी पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी और मैं अपने आप को यही तक आपने साथ मतलब मेरे और तेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अज़मिया भी खुशी खुशी उसके साथ चली जाती हैं। जब वहाँ पर उसके पीछे ज़की जाता है तो ज़की उसे देखता है कि आखिरकार अज़मिया कहाँ जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़की तो अज़मिया को कॉल करते उसे बताती हैं कि अज़मिया आप कहाँ पर हो इस टाइम। अज़मिया उसे झूठ बोलते हुए उसे बताती हैं कि मैं अभी घर में हूँ। ज़की बहुत हैरान होकर खड़ा हो जाता है। वो यही सोचता है कि अज़मिया मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी, आखिरकार इस तरह क्या हुआ है कि अज़मिया झूठ बोल रही हैं। अज़मिया को क्या पता कि यहाँ पर ज़की उसके पीछे आ रहा होता है। अज़मिया को यहाँ पर परदीन के साथ जब वो बैठ जाती हैं उसके फार्म हाउस पर तो परदीन उसे उसकी वीडियो दिखा देती हैं। तो अज़मिया यहाँ पर रोती हैं, उसे बताती है कि परदीन मुझसे इतना क्या गलती हुई है कि आप मुझे इसका सज़ा दे रहे हों। मैंने तो किसी का क्या कुछ नहीं बिगाड़ा है, आखिरकार आप मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहे हो। परदीन कुछ ना कहते उसे बताती हैं कि आपकी वजह से मेरे सब खानदान वालों मुझसे नफरत करते हैं और आपकी वजह से मैं कितना जलील हुआ हूँ। आपको क्या पता कि रुसवाई किसे कहते हैं। आपने मुझे रुसवा कर ही छोड़ दिया है। अभी मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर ही छोड़ूंगा, क्योंकि आपको तो पता है अगर मैंने आपको इस तरह छोड़ दी तो आपको मतलब मैं कभी भी माफ़ नहीं कर सकता था आपको, क्योंकि मैंने अपने आपसे वादा किया था कि परदीन ये इस लड़की को कभी भी नहीं छोड़ना। अगर आपको यही लगता है कि मेरी मोहब्बत कहाँ पर गई तो मैंने तो आपसे कभी मोहब्बत ही नहीं की। आपको तो पता है कि मोहब्बत तो आपने की थी, लेकिन मैंने भी क्या की थी, आपने मुझसे दिल से मोहब्बत की थी, लेकिन आपने मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। जब मैंने आपसे मोहब्बत करना स्टार्ट किया तो आप मुझसे दूर हो गई। ये किस तरह बात हुई है। परदीन उसे यही समझते हैं। यहाँ पर ज़की परदीन पर आ ही जाता है तो परदीन के साथ वो यहाँ पर हाथापाई पर उतर जाता है। अज़मिया को उसे छुड़ा कर ले ही जाता है, लेकिन यहाँ पर परदीन को बहुत मार लेता है अज़मिया और यहाँ पर ज़की, इन दोनों यहाँ पर वो भाग ही जाता है। परदीन यहाँ पर आ ही जाता है पुलिस स्टेशन में और ज़की पर वो FIR दर्ज करवा ही लेते हैं। ज़की को क्या पता कि इसी बात से बात बहुत बिगड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अज़मिया दोबारा परदीन से यही कहते हैं कि मैं भी अभी भी ज़की से मोहब्बत करता हूँ, आप लोगों को जो भी करना है तो आप कर सकते हो। ज़की यहाँ पर परदीन से यही बताते हुए कहती हैं कि अगर अज़मिया को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आपको तो पता है कि अगर मैं और अज़मिया एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नए हो तो। अज़मिया आखिरकार यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर ख़त्म ही कर लेती हैं। यहाँ पर वो कुछ दवाइयाँ खाकर यहाँ पर उसकी अम्मी को इस बात का इल्म नहीं होता कि यहाँ पर उसकी बेटी ने यहाँ पर जहर खा ही लिया है। लेकिन जब उसे हॉस्पिटल में ले ही जाता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये अभी कभी भी नहीं बच सकती, अगर ये बच भी गई तो ये कभी माँ नहीं बन सकती। और ये सब कुछ हुआ है परदीन की वजह से। परदीन ने यहाँ पर उससे चुपके उससे एक बात कही थी कि अज़मिया मुझे आपसे एक छोटा सा काम है, अगर वो काम आप कर लोगे तो मेरी पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी और मैं अपने आप को यही तक आपने साथ मतलब मेरे और तेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अज़मिया भी खुशी खुशी उसके साथ चली जाती हैं। जब वहाँ पर उसके पीछे ज़की जाता है तो ज़की उसे देखता है कि आखिरकार अज़मिया कहाँ जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़की तो अज़मिया को कॉल करते उसे बताती हैं कि अज़मिया आप कहाँ पर हो इस टाइम। अज़मिया उसे झूठ बोलते हुए उसे बताती हैं कि मैं अभी घर में हूँ। ज़की बहुत हैरान होकर खड़ा हो जाता है। वो यही सोचता है कि अज़मिया मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी, आखिरकार इस तरह क्या हुआ है कि अज़मिया झूठ बोल रही हैं। अज़मिया को क्या पता कि यहाँ पर ज़की उसके पीछे आ रहा होता है। अज़मिया को यहाँ पर परदीन के साथ जब वो बैठ जाती हैं उसके फार्म हाउस पर तो परदीन उसे उसकी वीडियो दिखा देती हैं। तो अज़मिया यहाँ पर रोती हैं, उसे बताती है कि परदीन मुझसे इतना क्या गलती हुई है कि आप मुझे इसका सज़ा दे रहे हों। मैंने तो किसी का क्या कुछ नहीं बिगाड़ा है, आखिरकार आप मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहे हो। परदीन कुछ ना कहते उसे बताती हैं कि आपकी वजह से मेरे सब खानदान वालों मुझसे नफरत करते हैं और आपकी वजह से मैं कितना जलील हुआ हूँ। आपको क्या पता कि रुसवाई किसे कहते हैं। आपने मुझे रुसवा कर ही छोड़ दिया है। अभी मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर ही छोड़ूंगा, क्योंकि आपको तो पता है अगर मैंने आपको इस तरह छोड़ दी तो आपको मैं कभी भी माफ़ नहीं कर सकता था आपको, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया था
کہ پردیم یہ اس لڑکی کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ کو یہی لگتا ہے کہ میری محبت کہاں پر گئی تو میں نے تو آپ سے کبھی محبت ہی نہیں کی۔ آپ کو تو پتا ہے کہ محبت تو آپ نے کی تھی، لیکن میں نے بھی کیا کی تھی، آپ نے مجھ سے دل سے محبت کی تھی، لیکن آپ نے مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی؟ جب میں نے آپ سے محبت کرنا سٹارٹ کیا تو آپ مجھ سے دور ہو گئی۔ یہ کس طرح بات ہوئی ہے؟ پردیم اسے یہی سمجھتے ہیں۔ یہاں پر زکی پردیم پر آ ہی جاتا ہے تو پردیم کے ساتھ وہ یہاں پر ہاتھا پائی پر اتر جاتا ہے، عزمیہ کو اسے چھڑا کر لے ہی جاتا ہے، لیکن یہاں پر پردیم کو بہت مار لیتا ہے عزمیہ اور یہاں پر زکی، ان دونوں یہاں پر وہ بھاگ ہی جاتا ہے۔ پردیم یہاں پر آ ہی جاتا ہے پولیس اسٹیشن میں اور زکی پر وہ FIR درج کروا ہی لیتے ہیں۔ زکی کو کیا پتا کہ اس کی بات سے بات بہت بگڑ جائے گی، کیونکہ یہاں پر عزمیہ دوبارہ پردیم سے یہی کہتے ہیں کہ میں بھی ابھی بھی زکی سے محبت کرتا ہوں، آپ لوگوں کو جو بھی کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہوں۔ زکی یہاں پر پردیم سے یہی بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ اگر عزمیہ کو کچھ بھی ہوا تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کو تو پتا ہے کہ اگر میں اور عزمیہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں، اگر میرے چینل میں نئے ہو تو۔ عزمیہ آخرکار یہاں پر اپنے آپ کو یہاں پر ختم ہی کر لیتی ہیں۔ یہاں پر وہ کچھ دوائیاں کھا کر یہاں پر اس کی امی کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہاں پر اس کی بیٹی نے یہاں پر زہر کھا ہی لیا ہے، لیکن جب اسے ہسپتال میں لے ہی جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ یہ ابھی کبھی بھی نہیں بچ سکتی، اگر یہ بچ بھی گئی تو یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور یہ سب کچھ ہوا ہے پردیم کی وجہ سے۔ پردیم نے یہاں پر اس سے چپ کے اس سے ایک بات کہی تھی کہ عزمیہ مجھے آپ سے ایک چھوٹا سا کام ہے، اگر وہ کام آپ کر لو گے تو میری پوری زندگی سنور جائے گی اور میں اپنے آپ کو یہی تک آپ نے ساتھ میرے اور تیرا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ عزمیہ بھی خوشی خوشی اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ جب وہاں پر اس کے پیچھے زکی جاتا ہے تو زکی اسے دیکھتا ہے کہ آخرکار عزمیہ کہاں جا رہی ہیں، کیونکہ یہاں پر زکی تو عزمیہ کے کال کرتے اسے بتاتی ہیں کہ عزمیہ آپ کہاں پر ہو اس ٹائم؟ عزمیہ اسے جھوٹ بولتے ہوئے بتاتی ہیں کہ میں ابھی گھر میں ہوں۔ زکی بہت حیران ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ یہی سوچتا ہے کہ عزمیہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی، آخرکار اس طرح کیا ہوا ہے کہ عزمیہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ عزمیہ کو کیا پتا کہ یہاں پر زکی اس کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے۔ عزمیہ کو یہاں پر پردیم کے ساتھ جب وہ بیٹھ جاتی ہیں اس کے فارم ہاؤس پر تو پردیم اسے اس کی ویڈیو دکھا لیتی ہیں، تو عزمیہ یہاں پر روتی ہیں، اسے بتاتی ہے کہ پردیم مجھ سے اتنا کیا غلطی ہوئی ہے کہ آپ مجھے اس کا سزا دے رہے ہوں، میں نے تو کسی کا کیا کچھ نہیں بگاڑا ہے، آخرکار آپ میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہے ہوں؟ پردیم کچھ نہ کہتے اسے بتاتی ہیں کہ آپ کی وجہ سے میرے سب خاندان والوں مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور آپ کی وجہ سے میں کتنا ذلیل ہوا ہوں، آپ کو کیا پتا کہ رسوائی کسی کہتے ہیں، آپ نے مجھے رسوا کر ہی چھوڑ دیا ہے، ابھی میں آپ کی زندگی برباد کر ہی چھوڑوں گا، کیونکہ آپ کو تو پتا ہے اگر میں نے آپ کو اس طرح چھوڑ دی تو آپ کو میں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا آپ کو، کیونکہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پردیم یہ اس لڑکی کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ کو یہی لگتا ہے کہ میری محبت کہاں پر گئی تو میں نے تو آپ سے کبھی محبت ہی نہیں کی، آپ کو تو پتا ہے کہ محبت تو آپ نے کی تھی، لیکن میں نے بھی کیا کی تھی، آپ نے مجھ سے دل سے محبت کی تھی، لیکن آپ نے مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی؟ جب میں نے آپ سے محبت کرنا سٹارٹ کیا تو آپ مجھ سے دور ہو گئی۔ یہ کس طرح بات ہوئی ہے؟ پردیم اسے یہی سمجھتے ہیں۔ یہاں پر زکی پردیم پر آ ہی جاتا ہے تو پردیم کے ساتھ وہ یہاں پر ہاتھا پائی پر اتر جاتا ہے، عزمیہ کو اسے چھڑا کر لے ہی جاتا ہے، لیکن یہاں پر پردیم کو بہت مار لیتا ہے عزمیہ اور یہاں پر زکی، ان دونوں یہاں پر وہ بھاگ ہی جاتا ہے۔ پردیم یہاں پر آ ہی جاتا ہے پولیس اسٹیشن میں اور زکی پر وہ FIR درج کروا ہی لیتے ہیں۔ زکی کو کیا پتا کہ اس کی بات سے بات بہت بگڑ جائے گی، کیونکہ یہاں پر عزمیہ دوبارہ پردیم سے یہی کہتے ہیں کہ میں بھی ابھی بھی زکی سے محبت کرتا ہوں، آپ لوگوں کو جو بھی کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہوں۔ زکی یہاں پر پردیم سے یہی بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ اگر عزمیہ کو کچھ بھی ہوا تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، آپ کو تو پتا ہے کہ اگر میں اور عزمیہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں، اگر میرے چینل میں نئے ہو تو۔ عزمیہ آخرکار یہاں پر اپنے آپ کو یہاں پر ختم ہی کر لیتی ہیں۔ یہاں پر وہ کچھ دوائیاں کھا کر یہاں پر اس کی امی کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہاں پر اس کی بیٹی نے یہاں پر زہر کھا ہی لیا ہے، لیکن جب اسے ہسپتال میں لے ہی جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ یہ ابھی کبھی بھی نہیں بچ سکتی، اگر یہ بچ بھی گئی تو یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور یہ سب کچھ ہوا ہے پردیم کی وجہ سے۔ پردیم نے یہاں پر اس سے چپ کے اس سے ایک بات کہی تھی
کہ अज़मिया मुझे आपसे एक छोटा सा काम है, अगर वो काम आप कर लोगे तो मेरी पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी और मैं अपने आप को यही तक आपने साथ मतलब मेरे और तेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अज़मिया भी खुशी खुशी उसके साथ चली जाती हैं। जब वहाँ पर उसके पीछे ज़की जाता है तो ज़की उसे देखता है कि आखिरकार अज़मिया कहाँ जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़की तो अज़मिया के कॉल करते उसे बताती हैं कि अज़मिया आप कहाँ पर हो इस टाइम। अज़मिया उसे झूठ बोलते हुए उसे बताती हैं कि मैं अभी घर में हूँ। ज़की बहुत हैरान होकर खड़ा हो जाता है। वो यही सोचता है कि अज़मिया मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी, आखिरकार इस तरह क्या हुआ है कि अज़मिया झूठ बोल रही हैं। अज़मिया को क्या पता कि यहाँ पर ज़की उसके पीछे आ रहा होता है। अज़मिया को यहाँ पर परदीन के साथ जब वो बैठ जाती हैं उसके फार्म हाउस पर तो परदीन उसे उसकी वीडियो दिखा देती हैं। तो अज़मिया यहाँ पर रोती हैं, उसे बताती है कि परदीन मुझसे इतना क्या गलती हुई है कि आप मुझे इसका सज़ा दे रहे हों। मैंने तो किसी का क्या कुछ नहीं बिगाड़ा है, आखिरकार आप मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहे हो। परदीन कुछ ना कहते उसे बताती हैं कि आपकी वजह से मेरे सब खानदान वालों मुझसे नफरत करते हैं और आपकी वजह से मैं कितना जलील हुआ हूँ। आपको क्या पता कि रुसवाई किसे कहते हैं। आपने मुझे रुसवा कर ही छोड़ दिया है। अभी मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर ही छोड़ूंगा, क्योंकि आपको तो पता है अगर मैंने आपको इस तरह छोड़ दी तो आपको मतलब मैं कभी भी माफ़ नहीं कर सकता था आपको, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया था कि परदीन ये इस लड़की को कभी भी नहीं छोड़ना। अगर आपको यही लगता है कि मेरी मोहब्बत कहाँ पर गई तो मैंने तो आपसे कभी मोहब्बत ही नहीं की। आपको तो पता है कि मोहब्बत तो आपने की थी, लेकिन मैंने भी क्या की थी, आपने मुझसे दिल से मोहब्बत की थी, लेकिन आपने मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। जब मैंने आपसे मोहब्बत करना स्टार्ट किया तो आप मुझसे दूर हो गई। ये किस तरह बात हुई है। परदीन उसे यही समझते हैं। यहाँ पर ज़की परदीन पर आ ही जाता है तो परदीन के साथ वो यहाँ पर हाथापाई पर उतर जाता है। अज़मिया को उससे छुड़ा कर ले ही जाता है, लेकिन यहाँ पर परदीन को बहुत मार लेता है अज़मिया और यहाँ पर ज़की, इन दोनों यहाँ पर वो भाग ही जाता है। परदीन यहाँ पर आ ही जाता है पुलिस स्टेशन में और ज़की पर वो FIR दर्ज करवा ही लेते हैं। ज़की को क्या पता कि इसी बात से बात बहुत बिगड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अज़मिया दोबारा परदीन से यही कहते हैं कि मैं भी अभी भी ज़की से मोहब्बत करता हूँ, आप लोगों को जो भी करना है तो आप कर सकते हो। ज़की यहाँ पर परदीन से यही बताते हुए कहती हैं कि अगर अज़मिया को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आपको तो पता है कि अगर मैं और अज़मिया एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नए हो तो। अज़मिया आखिरकार यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर ख़त्म ही कर लेती हैं। यहाँ पर वो कुछ दवाइयाँ खाकर यहाँ पर उसकी अम्मी को इस बात का इल्म नहीं होता कि यहाँ पर उसकी बेटी ने यहाँ पर जहर खा ही लिया है, लेकिन जब उसे हॉस्पिटल में ले ही जाता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये अभी कभी भी नहीं बच सकती, अगर ये बच भी गई तो ये कभी माँ नहीं बन सकती। और ये सब कुछ हुआ है परदीन की वजह से। परदीन ने यहाँ पर उससे चुपके उससे एक बात कही थी कि अज़मिया मुझे आपसे एक छोटा सा काम है, अगर वो काम आप कर लोगे तो मेरी पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी और मैं अपने आप को यही तक आपने साथ मतलब मेरे और तेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अज़मिया भी खुशी खुशी उसके साथ चली जाती हैं। जब वहाँ पर उसके पीछे ज़की जाता है तो ज़की उसे देखता है कि आखिरकार अज़मिया कहाँ जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़की तो अज़मिया के कॉल करते उसे बताती हैं कि अज़मिया आप कहाँ पर हो इस टाइम। अज़मिया उसे झूठ बोलते हुए उसे बताती हैं कि मैं अभी घर में हूँ। ज़की बहुत हैरान होकर खड़ा हो जाता है। वो यही सोचता है कि अज़मिया मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी, आखिरकार इस तरह क्या हुआ है कि अज़मिया झूठ बोल रही हैं। अज़मिया को क्या पता कि यहाँ पर ज़की उसके पीछे आ रहा होता है। अज़मिया को यहाँ पर परदीन के साथ जब वो बैठ जाती हैं उसके फार्म हाउस पर तो परदीन उसे उसकी वीडियो दिखा देती हैं। तो अज़मिया यहाँ पर रोती हैं, उसे बताती है कि परदीन मुझसे इतना क्या गलती हुई है कि आप मुझे इसका सज़ा दे रहे हों। मैंने तो किसी का क्या कुछ नहीं बिगाड़ा है, आखिरकार आप मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहे हो। परदीन कुछ ना कहते उसे बताती हैं कि आपकी वजह से मेरे सब खानदान वालों मुझसे नफरत करते हैं और आपकी वजह से मैं कितना जलील हुआ हूँ। आपको क्या पता कि रुसवाई किसे कहते हैं। आपने मुझे रुसवा कर ही छोड़ दिया है। अभी मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर ही छोड़ूंगा, क्योंकि आपको तो पता है अगर मैंने आपको इस तरह छोड़ दी तो आपको मतलब मैं कभी भी माफ़ नहीं कर सकता था आपको, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया था
کہ پردیم یہ اس لڑکی کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا. اگر آپ کو یہی لگتا ہے کہ میری محبت کہاں پر گئی تو میں نے تو آپ سے کبھی محبت ہی نہیں کی. آپ کو تو پتا ہے کہ محبت تو آپ نے کی تھی, لیکن میں نے بھی کیا کی تھی. آپ نے مجھ سے دل سے محبت کی تھی, لیکن آپ نے مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی. جب میں نے آپ سے محبت کرنا سٹارٹ کیا تو آپ مجھ سے دور ہو گئی. یہ کس طرح بات ہوئی ہے. پردیم اسے یہی سمجھتے ہیں. یہاں پر زکی پردیم پر آ ہی جاتا ہے تو پردیم کے ساتھ وہ یہاں پر ہاتھا پائی پر اتر جاتا ہے. ازمیہ کو اسے چھڑا کر لے ہی جاتا ہے, لیکن یہاں پر پردیم کو بہت مار لیتا ہے ازمیہ اور یہاں پر زکی. ان دونوں یہاں پر وہ بھاگ ہی جاتا ہے. پردیم یہاں پر آ ہی جاتا ہے پولیس اسٹیشن میں اور زکی پر وہ FIR درج کروا ہی لیتے ہیں. زکی کو کیا پتا کہ اس کی بات سے بات بہت بگڑ جائے گی, کیونکہ یہاں پر ازمیہ دوبارہ پردیم سے یہی کہتے ہیں کہ میں بھی ابھی بھی زکی سے محبت کرتا ہوں, آپ لوگوں کو جو بھی کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہوں. زکی یہاں پر پردیم سے یہی بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ اگر ازمیہ کو کچھ بھی ہوا تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا. آپ کو تو پتا ہے کہ اگر میں اور ازمیہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں. دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں اگر میرے چینل میں نئے ہو تو. ازمیہ آخرکار یہاں پر اپنے آپ کو یہاں پر ختم ہی کر لیتی ہیں. یہاں پر وہ کچھ دوائیاں کھا کر یہاں پر اس کی امی کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہاں پر اس کی بیٹی نے یہاں پر زہر کھا ہی لیا ہے. لیکن جب اسے ہسپتال میں لے ہی جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ یہ ابھی کبھی بھی نہیں بچ سکتی. اگر یہ بچ بھی گئی تو یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی. اور یہ سب کچھ ہوا ہے پردیم کی وجہ سے. پردیم نے یہاں پر اس سے چپ کے اس سے ایک بات کہی تھی کہ ازمیہ مجھے آپ سے ایک چھوٹا سا کام ہے, اگر وہ کام آپ کر لو گے تو میری پوری زندگی سنور جائے گی اور میں اپنے آپ کو یہی تک آپ نے ساتھ میرے اور تیرا رشتہ ختم ہو جائے گا. ازمیہ بھی خوشی خوشی اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں. جب وہاں پر اس کے پیچھے زکی جاتا ہے تو زکی اسے دیکھتا ہے کہ آخرکار ازمیہ کہاں جا رہی ہیں, کیونکہ یہاں پر زکی تو ازمیہ کے کال کرتے اسے بتاتی ہیں کہ ازمیہ آپ کہاں پر ہو اس ٹائم. ازمیہ اسے جھوٹ بولتے ہوئے بتاتی ہیں کہ میں ابھی گھر میں ہوں. زکی بہت حیران ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے. وہ یہی سوچتا ہے کہ ازمیہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی. آخرکار اس طرح کیا ہوا ہے کہ ازمیہ جھوٹ بول رہی ہیں. ازمیہ کو کیا پتا کہ یہاں پر زکی اس کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے. ازمیہ کو یہاں پر پردیم کے ساتھ جب وہ بیٹھ جاتی ہیں اس کے فارم ہاؤس پر تو پردیم اسے اس کی ویڈیو دکھا لیتی ہیں. تو ازمیہ یہاں پر روتی ہیں, اسے بتاتی ہے کہ پردیم مجھ سے اتنا کیا غلطی ہوئی ہے کہ آپ مجھے اس کا سزا دے رہے ہوں. میں نے تو کسی کا کیا کچھ نہیں بگاڑا ہے. آخرکار آپ میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہے ہوں. پردیم کچھ نہ کہتے اسے بتاتی ہیں کہ آپ کی وجہ سے میرے سب خاندان والوں مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور آپ کی وجہ سے میں کتنا ذلیل ہوا ہوں. آپ کو کیا پتا کہ رسوائی کسے کہتے ہیں. آپ نے مجھے رسوا کر ہی چھوڑ دیا ہے. ابھی میں آپ کی زندگی برباد کر ہی چھوڑوں گا, کیونکہ آپ کو تو پتا ہے اگر میں نے آپ کو اس طرح چھوڑ دی تو آپ کو میں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا آپ کو, کیونکہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پردیم یہ اس لڑکی کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا. اگر آپ کو یہی لگتا ہے کہ میری محبت کہاں پر گئی تو میں نے تو آپ سے کبھی محبت ہی نہیں کی. آپ کو تو پتا ہے کہ محبت تو آپ نے کی تھی, لیکن میں نے بھی کیا کی تھی. آپ نے مجھ سے دل سے محبت کی تھی, لیکن آپ نے مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی. جب میں نے آپ سے محبت کرنا سٹارٹ کیا تو آپ مجھ سے دور ہو گئی. یہ کس طرح بات ہوئی ہے. پردیم اسے یہی سمجھتے ہیں. یہاں پر زکی پردیم پر آ ہی جاتا ہے تو پردیم کے ساتھ وہ یہاں پر ہاتھا پائی پر اتر جاتا ہے. ازمیہ کو اسے چھڑا کر لے ہی جاتا ہے, لیکن یہاں پر پردیم کو بہت مار لیتا ہے ازمیہ اور یہاں پر زکی. ان دونوں یہاں پر وہ بھاگ ہی جاتا ہے. پردیم یہاں پر آ ہی جاتا ہے پولیس اسٹیشن میں اور زکی پر وہ FIR درج کروا ہی لیتے ہیں. زکی کو کیا پتا کہ اس کی بات سے بات بہت بگڑ جائے گی, کیونکہ یہاں پر ازمیہ دوبارہ پردیم سے یہی کہتے ہیں کہ میں بھی ابھی بھی زکی سے محبت کرتا ہوں. آپ لوگوں کو جو بھی کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہوں. زکی یہاں پر پردیم سے یہی بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ اگر ازمیہ کو کچھ بھی ہوا تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا. آپ کو تو پتا ہے کہ اگر میں اور ازمیہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں. دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں اگر میرے چینل میں نئے ہو تو. ازمیہ آخرکار یہاں پر اپنے آپ کو یہاں پر ختم ہی کر لیتی ہیں. یہاں پر وہ کچھ دوائیاں کھا کر یہاں پر اس کی امی کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہاں پر اس کی بیٹی نے یہاں پر زہر کھا ہی لیا ہے. لیکن جب اسے ہسپتال میں لے ہی جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ یہ ابھی کبھی بھی نہیں بچ سکتی. اگر یہ بچ بھی گئی تو یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی. اور یہ سب کچھ ہوا ہے پردیم کی وجہ سے. پردیم نے یہاں پر اس سے چپ کے اس سے ایک بات کہی تھی کہ ازمیہ مجھے آپ سے ایک چھوٹا سا کام ہے. اگر
हेलो गाइस, आज हम आपके पास हाजिर हुए हैं ड्रामा सीरियल मेरे बन जाओ के रिव्यू के साथ कि उसमें आने वाली किस्त में क्या होने जा रहा है और ड्रामा में क्या चल रहा है। नाजरीन, आप जानते हैं जैसे कि ड्रामा सीरियल मेरे बन जाओ हर हफ्ते की शाम हम टीवी पे नशर होता है। हम टीवी पे रेगुलरली नशर होने वाला इसकी 20वीं किस्त अब आने जा रही है और आप देखेंगे ड्रामा सीरियल अपने क्लाइमैक्स पे है। ड्रामा सीरियल मेरे बन जाओ में एक वही जो आम अमूमन ड्रामों में लव स्टोरी का सीन दिखाया जाता है वही सीन दिखाया गया है, मगर एक नए अंदाज में, नए तरीके से। नाजरीन, एक लड़का जो कि जिसको बॉस ने ये ड्यूटी लगाई होती है कि वो उसके जो लवर है जिसको वो पसंद नहीं करती, मगर उसको अपने साथ जो ज़िंदगी है उसको साइड लाइन पे करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करती है और आखिर उसके पीछे एक बंदा लगाती है जिसको ये ड्यूटी मिलती है कि जाके वो इस बंदे को अपनी ज़िंदगी से निकाले और इसकी ज़िंदगी से निकाले और उसको सबक सिखाए और इवन उसके लिए उसकी जान भी लेनी पड़े तो उससे भी गुरेज ना करे। नाजरीन, यही दिखाया गया कि उसका जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो उसको अपने ठिकाने तरीके से ठिकाने लगा के उसको अपडेट करता है कि काम हो गया, और वो बॉस जो है बॉस को कह रहा होता है कि बॉस अब तक तो वो मर चुका होगा, जबकि वो बॉस कहती है क्या वाकई वो अब तक मर चुका होगा, और इस चीज़ का उसको नदामत होने लग जाती है, दुख होने लग जाता है कि उसका काम बिल्कुल ऐसा नहीं था, वो ऐसा कभी नहीं करने वाली थी, और उसे अपने किए पे शर्मिंदगी होने लग जाती है कि मैं जो किया है मैंने बहुत ही गलत किया है और मुझे ऐसा कतन नहीं करना चाहिए था। नाजरीन, जैसे जैसे ड्रामा सीरियल आगे बढ़ेगा आप देख रहे हैं कि उसको अपने अंदर एक प्यार की झलक भी पैदा होती नज़र आएगी कि उसके अंदर जो गिल्ट फील हो रहा है वो इसको उसके प्यार को ही जाहिर कर रहा है जो उसके अंदर उस शख्स के बारे में जाग जाता है, और उसका कॉन्ट्रैक्टर उसको जो कि पर्सनली भी जानता होता है वो उसको ये बात समझाने की कोशिश करता है कि बॉस वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की हो तुम्हें इस तरह से बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए किसी के लिए, बल्कि अपनी ज़िंदगी के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे का रास्ता बनाना चाहिए। जबकि उसको अपनी नदामत का इस कदर एहसास होता है, वो इस कदर हसास हो चुकी होती है उस शख्स को लेके कि वो उसको कहती है नहीं मैं बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत ही गिर चुकी हूँ, मैंने बहुत ही गलत काम किया है, मैंने एक बेगुनाह इंसान की ज़िंदगी तबाह करके उसको मौत के हवाले कर दिया है। नाजरीन, आप देखेंगे कि जैसे ही जैसे उसको एहसास होता जा रहा है वो अपनी ज़िंदगी से भी बेजार होती जा रही है, अपनी ज़िंदगी से तंग आके वो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करती है और चाहती है कि अपनी आप को इस दुनिया से ख़त्म कर दे, मिटा दे, अपना नाम भी बाकी ना रहे। नाजरीन, वो अपनी शर्मिंदगी में और अपने एहसास शर्मिंदगी में इस कदर बह जाती है कि उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया होता है और वो चाहती है कि अब वो अपने आप को भी ख़त्म कर दे, जिस तरह उसने अपने उस चाहने वाले को ख़त्म करवाया, अपने रास्ते से हटाया ताकि वो सुकून से जी सके, मगर उसकी तो अपनी ही ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो जाता है और वो अपनी ज़िंदगी में अपना मज़ीद कोई भी मुकाम नज़र नहीं आ रहा होता और शर्मिंदगी और एहसास शर्मिंदगी की वजह से अपने आप को ख़त्म करना चाहती है, और अपने आप को ख़त्म करने के लिए वो नींद की गोलियों का सहारा लेने की कोशिश करती है और चाहती है कि नींद की गोलियां, नशा और गोलियां ज़्यादा मिकदार में लेके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करे और अपने आप को मिटा दे, और ताकि उसके अंदर जो परेशानी और शर्मिंदगी का एहसास है वो ख़त्म हो सके। नाजरीन, ये ड्रामा सीरियल देखने के लिए आगे डिटेल में क्या हुआ और किस तरह से हुआ, आप ड्रामा सीरियल की किस्त नंबर 20 लाजमी देखिएगा जो कि आज रात नशर होने वाली है। वीडियो देखने का शुक्रिया, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।